अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट नरेशन कहते हैं जो बात किसी ने की हो एग्जैक्ट उसी के अल्फाज में उस बात को बयान करने को, और इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करने को। सो डायरेक्ट नरेशन के एग्जांपल है कामरान सेज आई रीड अ बुक। कामरान कहता है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ये हमने उसी के अल्फाज में कहा है, इसलिए उसकी बात को कोमास में रखेंगे। और इनडायरेक्ट नरेशन होगा कामरान सेज दैट ही रीड्स अ बुक। कामरान कहता है कि वो एक किताब पढ़ता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में कोमास के बाहर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कोमास के अंदर वाला पार्ट है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कोमास हटाकर दैट यूज़ करते हैं। कामरान सेज, कोमास हटाएंगे, दैट ही रीड्स अ बुक। देन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नेवर चेंज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा जो कोमास के बाहर वाला पार्ट है, बट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज हो जाएगा। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा। He has told you I am coming. He has told you that he is coming. यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या वर्ब चेंज नहीं होगा। He will say the boy was lazy. He will say that the boy was lazy. फ्यूचर में भी वर्ब चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। बस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हुए सिमिलरली हम दैट यूज़ करेंगे, कोमास हटा देंगे, आई की जगह ही हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल में डायरेक्ट में था आई एम कमिंग, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही इज़ कमिंग। बट इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द रिपोर्टेड स्पीच शैल बी चेंज्ड। ये वर्ड्स आप याद कर लीजिए। ये जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज हो जाएगा। सपोज अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल यूज़ हुआ है तो वो वुड हो जाएगा इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। शैल शुड हो जाएगा, मे माइट, कैन कुड, नाउ देन, दिस दैट, दीज दोज, हियर देयर, हैंस देंस, दस सो, today, that day, tomorrow, next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, ago, before। ये कुछ वर्ड्स हैं जो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड्स पास्ट में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद एग्जांपल है असलम सेड आई विल सी यू टुमारो। इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो असलम सेड दैट he would see me the next day। यहाँ पर कोमास हटा के दैट यूज़ हुआ, उसके बाद आई ही में चेंज हो गया, विल वुड में चेंज हो गया, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया, और यू मी में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम असलम की बात अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। सो अब हम पास्ट में जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट द रिपोर्टेड स्पीच शैल ऑल्सो बी चेंज्ड एज फॉलोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर
प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट परफेक्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी पास्ट परफेक्ट। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट होगी तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट कंटिन्यूस होगी तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगी। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे से जहन नशीन कर लेंगे तो इसे याद रखने में कोई मसला नहीं होगा। होपफुली ये शॉर्ट और इजी वे में आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।